हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ एंड किंग वो दोनों ही फॉरबिडन लैंड के अंदर आ जाते हैं अनडाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर को ढूंढने के लिए, जहां पे शी हाउ बताता है कि उन लोगों की बहुत जल्द फॉरेन रैलम के एनिमी से फाइट होने वाली है। ये सुनकर के आंट किंग भड़क जाता है क्योंकि उसे भी उन सब से अपने परिवार का बदला लेना था, इसलिए वो वहां पे अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है और शी हाउ से कहता है कि इस दौरान वो खुद का आपा हो सकता है। इसलिए वो शी हाउ से कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो प्लीज मुझे शांत कर देना। शी हाउ वहां पे अपने डिवाइन बोन को समन करके उसे गार्ड करने लगता है, मगर तभी वहां पे एंट्री होती है आंट लॉर्ड की, जो कि शी हाउ को देख करके कहते हैं कि काउंटलेस एरा से मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा था। अब ये सुनकर के शी हाउ के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पे आंट लॉर्ड उसे कैसे जानते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो 2K लाइक और 500 कमेंट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आंट लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि शी हाउ को बताते हैं कि पास्ट में जब वो फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से फाइट कर रहे थे, उस दौरान उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उस बैटल के दौरान उनके सारे ही बच्चे, उनकी वाइफ, उनका पूरा ही परिवार मारा गया था। और अगर वहाँ पे मेरे क्लैन का कोई बंदा जिंदा था तो वो सिर्फ मैं, मेरी पूरी ही बॉडी के ऊपर इमॉर्टल वेपन से अटैक किया गया था और उसे साफ साफ देखा भी जा सकता था। मगर उसी दौरान एक चमत्कार हुआ, मेरी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी बॉडी से लास्ट एग बाहर निकला, जिस एग को मैं गिरते पड़ते संभालते हुए अपने पास लेके आया, क्योंकि ये आखिरी ही अंडा हमारे क्लैन को जिंदा रखने की आखिरी उम्मीद थी। मैंने वहाँ पे हेवन से मर्सी के लिए भीख मांगी और अपनी लाइफ को त्याग करके मैंने अपने बच्चे को बचाना सही समझा। मैंने हेवन से अपनी ही जिंदगी का सौदा कर दिया। जहाँ पे मेरा बेटा अपनी माँ के कोख में होना चाहिए था, वो इस समय एक स्पिरिचुअल बॉल के अंदर मौजूद था, जिसे मैंने अपनी पावर से, अपनी लाइफ की एनर्जी से क्रिएट किया था, जिसकी वजह से मेरा बेटा नॉर्मल आंट क्लैन के कल्टीवेटर्स की तरह नहीं था। वो बेहद कमज़ोर था, मगर उसके पास इनहेरिटेंस थी हमारे आंट क्लैन की नोबल स्पिरिट की, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपने खून के हर एक कतरे को बाहर निकाल के अपने बेटे की बॉडी को टेम्पर किया, क्योंकि वो हद से ज़्यादा उस दौरान कमज़ोर था। मैंने उसकी बोन को अपने खून से मजबूत किया और जब वो अपनी कल्टीवेशन करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तब वो अपने क्लैन की इनहेरिटेंस को एक्टिवेट कर पाएगा और साथ में वो इमॉर्टल अनडाइंग स्क्रिप्चर को भी कल्टीवेट कर पाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो वो हमारे आंट क्लैन की ग्लोरी को वापस लेकर के आएगा। और मैंने उसी दौरान अपनी बची हुई आखिरी सांसों में अपने बेटे के भविष्य को देखने की कोशिश की थी और उसी टाइम मैंने देखा था कि उसका एक साथी होगा जिसके साथ मेरा बेटा मिलकर के फाइट करेगा, और वो असल में कोई और नहीं, वो तुम थे शी हाउ। अब ये सुनकर के शी हाउ के होश उड़ जाते हैं, जहाँ पे आंट लॉर्ड कहते हैं कि मैंने हेवन के रूल को तोड़ा है एक बार और शायद उसके बदले मुझे पनिशमेंट भी मिले। अगर मैं फिर से सेम ही गलती करते हुए यहाँ पे अपनी सोल के माध्यम से तुमसे बात कर रहा हूँ, मैंने फिर से हेवन के रूल को तोड़ दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया हूँ। अभी ये सुनकर के शी हाउ एकदम शॉक्ड में चला जाता है और वहीं पे शी हाउ के सामने वो सारे ही दृश्य विजुअल हो रहे होते हैं। वो सब कुछ शी हाउ अपनी आंखों से देख रहा होता है कि किस तरीके से आंट लॉर्ड ने अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करके अपने बेटे को बचाया था। अभी वहां पे शी हाउ आंट लॉर्ड से कहता है कि इसका मतलब ये साफ है कि आप स्काई हॉर्न आंट के एंसेस्टर हैं और आप एंशियंट टाइम के टॉप 10 बीस्ट में से एक हैं। तभी वहां पे आंट लॉर्ड कहते हैं कि बिल्कुल तुमने सही पहचाना, वो मैं ही हूँ। तभी शी हाउ कहता है कि आंट लॉर्ड, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपने उस फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या देखा था?
जो कि आपको मजबूर कर दिया यहाँ पे हेवन के रूल्स को तोड़ करके मेरे सामने आने पे? प्लीज़ मुझे बताइए। तभी वहाँ पे आंट लॉर्ड अपनी पावर को रिलीज करते हैं और शीहाओ को वहाँ पे कुछ विजिबल चीज़ें दिखाते हैं, जिसे देख के शीहाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं। मगर तभी आंट लॉर्ड सीधा ही अपनी मेमोरी को ही शीहाओ के अंदर ट्रांसफ़र करने लगते हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने देखी थी। क्योंकि अगर वो यहाँ पे चीज़ों को बोलते तो एक और रूल वो यहाँ पे हेवन का तोड़ देते। तभी शीहाओ जो कि एकदम कांपते हुए कहता है कि आखिर मेरे हाथ एक आंट की तरह क्यों हो रहे हैं। तभी वहां पे आंट लॉर्ड कहते हैं कि शीहाओ, तुम इस समय मेरी मेमोरी के अंदर मौजूद हो, तुम्हें वो सब कुछ दिखेगा जो मैंने फील किया है और तुम उस दर्द से भी गुजरोगे। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ के ऊपर मल्टीपल अटैक्स होने लगते हैं, यानी कि आंट लॉर्ड के ऊपर वो दर्द वो तकलीफ वहाँ पे शीहाओ को भी महसूस हो रही थी। मगर जब बैटलफील्ड के अंदर शीहाओ उस ऑरा को सेंस करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर उसे नज़र आ रहा था, जैसे कि इस ऑरा से वो बहुत पहले रूबरू हो चुका है। तभी शीहाओ को याद आता है कि ये तो वही शख्स है जिसने रिवर ऑफ टाइम के अंदर मेरे ऊपर अटैक किया था और मुझे मारने की कोशिश की थी। इसका मतलब स्काई हॉर्न आंट के एंसेस्टर आंट लॉर्ड वो इससे फाइट कर चुके हैं। अगर तभी शीहाओ को ये भी समझ में आ जाता है कि वो इस समय फ्यूचर नहीं बल्कि आंट लॉर्ड का पास्ट देख रहा है, उस बैटलफील्ड को देख रहा है जब उन्होंने फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से फाइट किया था। तभी वहां पे शीहाओ नोटिस करता है कि यहाँ पे एक और पावरफुल कल्टीवेटर फॉरेन रैलम का मौजूद है, जिसने अपने स्पीयर से आंट लॉर्ड के ऊपर अटैक करके उन्हें घायल कर दिया था। मगर यहाँ पे शीहाओ के होश तब उड़ते हैं जब वो वहाँ पे एक और फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर को देखता है। ये तीनों ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जो तीसरा वाला होता है उसकी पावर का अंदाज़ा तो शीहाओ भी नहीं लगा पा रहा था। ये तीनों ही अपनी पावरफुल सुप्रीम आर्मी को लेकर के यहाँ पे अटैक करने के लिए आए थे और इन तीनों से ही आंट लॉर्ड ने लड़ाई लड़ी थी। तभी शीहाओ कहता है कि आंट लॉर्ड, आप तो तीनों ही तरफ से सुप्रीम एक्सपर्ट से घिरे हुए थे। तभी आंट लॉर्ड कहते हैं कि हाँ। तभी वो शीहाओ को बताते हैं कि शीहाओ, उस टाइम मेरे एरा के 10 पावरफुल बीस्ट हम सभी मिल करके फॉरेन रैलम के कई सारे इमॉर्टल्स को मौत के घाट उतार दिया था। मगर इस टाइम हमारे जितने भी डिसेंडेंट हैं हमारे रैलम के, वो सब के सब हमारे एनिमी की स्ट्रेंथ को भूल चुके हैं। वो लोग भूल चुके हैं कि वो तीनों ही पावरफुल सुप्रीम इमॉर्टल्स अभी भी जिंदा हैं, जो कि वापस आएंगे। और शीहाओ इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल इमॉर्टल है, उसने तो कई सारे रैलम्स को चुटकियों में ख़त्म कर दिया है। काउंटलेस बिलियंस ऑफ लाइफ को उसने काट के मौत के घाट उतार दिया है। तो तुम उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिर उसकी पावर कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग और वो कितना ज़्यादा निर्दयी होगा। मेरे प्यारे से दोस्तों, ये जो मिड वाला फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर है, इसके कपड़ों से तो लग रहा है कि ये शायद शीहाओ ही है या फिर कोई और। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं स्टोरी लाइन में, जहाँ पे आंट लॉर्ड कहते हैं कि शीहाओ, तुमने तो पास्ट को देख लिया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था और हम लोगों ने किससे फाइट लड़ी थी। और अब आते हैं शीहाओ फ्यूचर में, जहाँ पे मैंने हल्की सी झलक फ्यूचर की देखी थी कि तुम्हारे साथ मिलकर के मेरा बेटा एक ब्लडी बैटल में फाइट कर रहा है। और मैंने ये भी देखा था कि तुमने अल्टीमेट रैलम को भी सरपास कर दिया है। और जब मैंने उस टाइम तुम्हें देखा तो मुझे वहाँ पे अपनी छवि तुम्हारे अंदर नजर आई और इसी वजह से शायद यहाँ पे मौजूद हूँ तुम्हें आंखों से देखने के लिए। तभी वहाँ पे शीहाओ कहता है कि सीनियर, आखिर उस ग्रेट बैटल का रिजल्ट क्या निकला था। तभी वहाँ पे आंट लॉर्ड कहते हैं कि हेवन का सीक्रेट बड़ा ही ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि उसे समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मगर मैंने ये देखा था कि तुमने उन ट्राइबोल्यूशन को पास कर लिया था जिसे एंशियंट इमॉर्टल्स कल्टीवेटर भी पास नहीं कर पाए थे। पर तभी शीहाओ उसी टाइम इस एरा का सबसे डार्केस्ट मोमेंट भी अपीयर हो गया था मेरे सामने। और मैं यहाँ पे तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम तैयार हो अपने फ्यूचर को लेके, या फिर
तुम अभी डर रहे हो। तभी वहां पे शी हाओ कहता है कि सीनियर, वो दिन आने वाला है जब मैं अपने एनिमीज को हराऊंगा, तो आखिर मुझे किस बात का डर, किस बात का खौफ। तभी वहां पे आंट लॉर्ड कहते हैं कि शी हाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि हेवन पूरी ही तरीके से साइलेंट हो जाएगा, सारे रेलम्स वॉइसलेस हो जाएंगे और ये जो बड़ा सा ब्रह्मांड है वो पूरी ही तरीके से एकांत में चला जाएगा और वहां पे सिर्फ खड़ा होगा कोई, तो वो तुम होगे जो कि अकेले ही हेवन से फाइट कर रहा होगा। उन सारे ही ब्लडी ट्राइबल्यूशन को फेस करते जाओगे और खुद को पावरफुल बनाते जाओगे। तुम तब तक हेवन से फाइट करोगे जब तक तुम्हारे बाल काले से सफेद नहीं हो जाएंगे, तुम्हारी वाइटलिटी फोर्स पूरी ही तरीके से खत्म हो जाएगी, मगर फिर भी क्या तुम अपनी फाइट को कंटिन्यू रखोगे। तभी वहां पे शी हाओ कहता है कि सीनियर, क्या यही है मेरा फ्यूचर? मगर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर मेरे सारे साथी, मेरे सारे ही लोग कहाँ पे हैं और आखिर मैं अकेला क्यों बचूंगा? और अगर ये मेरा फ्यूचर है तो मैं इस फ्यूचर पे बिलीव रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बिलीव करता हूँ कि मैं अपने फॉरेन रैलम के सारे ही एनिमीज को एलिमिनेट कर दूंगा और सारे ही कर्मा को फिर से लिखूंगा इस एज के। तभी वहां पे आंट लॉर्ड कहते हैं कि शी हाओ, मैंने दो तरह के फ्यूचर देखे थे, दो तरीके की अलग अलग एंडिंग, जहां पे एक में से मैंने देखा था कि तुम्हारे साथ कई लोगों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है, साथ में उनके कर्मा भी तुम्हारे साथ ही जुड़े हुए हैं। अगर मैं उन सारे ही काउंटलेस कर्मा को सही ढंग से देख नहीं पाया, क्योंकि वो सब के सब एक के ऊपर एक थे और मेरी आंखों से वो सब ब्लर हो गए थे, इसलिए मैं साफ साफ नहीं बता सकता कि आखिर वो क्या था। अगर तभी वहां पे शी हाओ कहता है कि एंसेस्टर, अगर खतरा इतना बड़ा है तो प्लीज मुझे अनडाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर के बारे में बताएं, मुझे वो चाहिए। तभी वहां पे आंट लॉर्ड अपने पास से इमॉर्टल स्क्रिप्चर की जानकारी को बाहर निकाल करके शी हाओ के फोरहेड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जहां पे वो शी हाओ को बताते हैं कि पास्ट में मैंने इस अनडाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर को सिर्फ आधा ही समझ पाया था, जिसकी वजह से मैं परफेक्शन को रीच नहीं कर पाया था, मैं पीक ऑफ इमॉर्टलिटी को हासिल नहीं कर पाया था, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम पीक ऑफ इमॉर्टलिटी को हासिल कर लोगे और इस इमॉर्टल स्क्रिप्चर को पूरी ही तरीके से कल्टीवेट कर लोगे, साथ में ट्रू अनडाइंग बॉडी को भी हासिल कर लोगे। मेरी तरह तुम पछताओगे नहीं और जब वक्त आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर ट्रू बैटलफील्ड क्या है। तुम समझते हो कि 9 हेवन 10 अर्थ, बल्कि ये चीज बिल्कुल इसके उलट होने वाली है। और साथ में यहाँ पे आंट लॉर्ड ने शी हाओ को वो लोकेशन भी बता देते हैं जहाँ पे अनडाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर मौजूद है, जिस जगह पे जा करके शी हाओ उस अनडाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर को हासिल कर सकता है। मगर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आंट किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे आंट किंग की पावर यहाँ पे ओवर पावर हो जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एकदम बेकाबू होकर के शी हाओ की स्पिरिट को ही हंट करना स्टार्ट कर देता है। शी हाओ की स्पिरिट उसके सारे ही पावरफुल अटैक को डॉज करते हुए इधर उधर भाग रही होती है और शी हाओ के पास आने की कोशिश कर रही होती है, मगर यहाँ पे आंट किंग तो लेजर अटैक करके यहाँ पे शी हाओ की स्पिरिट को हार्म करने की कोशिश कर रहा होता है। मगर फिर भी शी हाओ की स्पिरिट उन सारे ही अटैक को बड़ी ही चतुराई से डॉज करते हुए बहुत ही तेजी से यहाँ पे आंट किंग को शी हाओ की बॉडी के पास ले करके जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आंट किंग काफी पावरफुल अटैक सीधा ही शी हाओ की स्पिरिट के ऊपर करता, तब तक शी हाओ की स्पिरिट शी हाओ की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो चुकी थी, जहां पे शी हाओ को भी पता चल चुका था कि आंट किंग आ रहा है। तभी देखते हैं कि आंट किंग बहुत ही तेजी से शी हाओ की ओरिजिनल बॉडी के ऊपर ही अटैक करने के लिए आता है। शी हाओ तुरंत अपनी कल्टीवेशन से उठता है और अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना लेता है और आंट किंग को इतना ज़्यादा पगलाया हुआ देख करके शी हाओ कहता है कि इसने तो मुझसे सही कहा था कि ये बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। जहाँ पे आंट किंग अपने जाइंट फॉर्म में आकर के शी हाओ के ऊपर ही अटैक करने के लिए आ जाता है। शी हाओ उसे अपनी स्पिरिचुअल शील्ड के द्वारा रोकने की कोशिश करता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ शी हाओ पीछे चला जाता है, जहाँ पे शी हाओ को अब समझ में आ चुका था कि अब इसे कूटना ही पड़ेगा। तभी शी हाओ पीछे जा करके क्विन पैंग टेक्निक को परफॉर्म
फॉर्म करता है, साथ में उसके साथ यिंग एंड यांग की पावर को भी फ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से शी हाओ की कुन पैन टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पे आंट किंग शी हाओ के बेहद करीब आता, शी हाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि अब मैं इसे पीटने वाला हूँ और जब ये होश में आएगा तो पक्का ये मेरे ऊपर चिल्लाएगा। ये कहने के साथ शी हाओ वहाँ पे जायंट से वोल्केनो हैंड को समन करता है। अब यहाँ पे अपने सामने आंट किंग जो कि ऑलरेडी पगलाया हुआ था, वो इतने जायंट से हैंड को देख करके और भी ज़्यादा पगला जाता है कि आखिर उससे भी बड़ा क्रिएचर यहाँ पे कैसे आ गया। वो गुस्से में आके अपनी पावर को अनलेश करता है और सीधा ही शी हाओ के हैंड से जाके भिड़ जाता है, मगर शी हाओ का वल्कनो हैंड एक ही बार में उसे ज़मीन पे पटक देता है और बेचारे आंट किंग की सारी ही पावर धरी की धरी रह जाती है। उसके चारों ही तरफ अंधेरा छा जाता है और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी मेरे प्यारे से दोस्तों ख़त्म होता है। आखिर आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और एक छोटा सा प्यारा सा रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।